नमस्कार। आज का वीडियो बनाया जा रहा है मेरे प्यारे दिव्य दृष्टि छात्रों के लिए। आज का पाठ है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे हम। प्रश्न 1, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है? उत्तर, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा का सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बरसात का पानी घरों में घुस आता है। तब कुएं, बावड़ी और तालाब तलैया पानी से लबालब भर जाते हैं। नदी नाले उफरने लगते हैं। फसलें खूब लहलहाने लगती है। इससे गांव की विपुलता का पता चलता है। तब लगता है मालवा खूब पाक्यो है। इस बरसात से जहाँ जनजीवन प्रभावित होता है वही यह लोगों के जीवन में समृद्धि लाता है। अब मालवा में वैसी बरसात नहीं होती जैसी पहले हुआ करती थी। अब तो औसत पानी गिरे तो भी लोगों को लगता है कि ज़्यादा बरसात हो गई है। 40 बरसात को वे अति बोलने लगते हैं। अब तो लोगों द्वारा बरसात की झड़ी लगने पर फ़ोन करके पूछा जाने लगता है कि कहीं खतरा तो नहीं उत्पन्न हो गया। यहाँ पर लेखक ने मालवा गांव में होने वाले बदलाव के बारे में और पूर्वकालीन वर्षा के तुलना करके हमें बताया है कि किस तरह वर्षा का प्रमाण कम होता जा रहा है और उसका परिणाम जनजीवन पर गिरता जा रहा है। प्रश्न दूसरा, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसके कारण क्या है? उत्तर, अब मालवा में वैसी बरसात नहीं होती जैसी पहले हुआ करती थी। इसके कारण है कांस की औद्योगिक सभ्यता ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। इससे पर्यावरण बिगड़ा है। इस पर्यावरणीय विनाश से मालवा भी नहीं बच पाया है। वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। वातावरण के गर्म होने से यह सब गड़बड़ी हो रही है। अब मालवा के लोग ही मालवा की धरती को उजाड़ने लगे हैं। प्रश्न तीसरा, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे? उत्तर, हमारे आज के इंजीनियर अपने आप को बहुत चतुर और बुद्धिमान समझते हैं, मानते हैं। उनके विचारानुसार पहले ज़माने के लोग कुछ भी नहीं जानते थे। उन्हें अपने बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनके अनुसार ज्ञान पश्चिम से आया था। भारत के लोग कुछ नहीं जानते समझते थे। उनके मत में रिनसाम के बाद ही लोगों में
ज्ञान 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 का प्रसार हुआ। भ्रांत धारणा के शिकार हैं। वे भ्रांत धारणा के शिकार है। यह सब उनकी पाश्चात्य शिक्षा एवं तथाकथित ज्ञान के प्रति अंध मोह है। प्रश्न चौथा, मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंजरिनेसा के बहुत पहले हो गए पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए? उत्तर, मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज आदि राजा पानी का महत्व भली प्रकार समझते थे। ये राजा जानते थे कि पठार पर पानी को रोक कर रखना होगा। उन्होंने इसके लिए भरपूर प्रयास किए। उन्होंने तालाब बनाए और बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनाई ताकि बरसात के पानी को रोककर रखा जा सके और धरती के पानी को जीवंत रखा जा सके। आज के इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। इससे नदी नाले सूख गए। जिस मालवा में पग पग पानी था वही मालवा सूखा हो गया। प्रश्न पांचवा, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। क्यों और कैसे? उत्तर, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है। इसका कारण है आज का औद्योगिक विकास। उद्योगों का कूड़ा कचरा इन नदियों में गिर रहा है और नदियों के पानी को गंदला कर रहा है। हम भी अपने शहरों की गंदगी को इन नदियों में बहाकर इन्हें गंदे नाले के रूप में परिणत कर रहे हैं। आज की औद्योगिक सभ्यता ने अपसंस्कृति को बढ़ावा दिया है। यह अपसंस्कृति नदियों की पवित्रता पर ध्यान नहीं देती। अब नदियों के प्रति माँ का भाव मिटता चला जा रहा है। प्रश्न सातवां, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? उत्तर, लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम एक गलत फहमी के शिकार हो रहे हैं। जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता समझने का भ्रम पाले हुए हैं वह वास्तव में विकास न होकर उजाड़ की ओर ले जा रहा है। यह अपसभ्यता है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से अपनाई जा रही सभ्यता हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। यह हमें उजाड़ कर रख देगी। यह बर्बाद करने वाली है। यह मानव जाति और प्रकृति दोनों का विनाश करने पर तुली है। इस सभ्यता ने पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर दिया है। मौसम का चक्र बिगाड़ कर रख दिया है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है।
जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। पर्यावरण बिगड़ा है। लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। अमेरिका की खाऊ जाड़ू जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए है। इस बहाने लेखक ने खाऊ जाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरण विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। प्रश्न 7, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिए। धरती का वातावरण इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। इसमें यूरोप और अमेरिका की बड़ी भूमिका है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से ही निकलती है। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं। वह इस बात को मानता ही नहीं कि धरती के वातावरण के गर्म होने से यह सब गड़बड़ी हो रही है। इस खाऊ जाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करने वाला। अतः धरती के वातावरण के गर्म होने में इन देशों की बहुत बड़ी भूमिका है। योग्यता विस्तार के प्रश्न हैं। प्रश्न 1, क्या आपको भी पर्यावरण की चिंता है? अगर है तो किस प्रकार? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, हाँ, हमें भी पर्यावरण की चिंता है। हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होते हुए नहीं देख सकते। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि पर्यावरण में प्रदूषण न फैले। हम अपने वाहनों में प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों, तेल का प्रयोग नहीं करते, वृक्षों को नहीं काटते, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से बचने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 2, विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता है। खाऊ जाड़ू सभ्यता के संदर्भ में हो रहे पर्यावरण के विनाश पर प्रकाश डालिए। उत्तर, विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की सभ्यता है। खाऊ जाड़ू सभ्यता ने पर्यावरण का विनाश किया है। पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण के योग से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढकने वाला, अर्थात जो चारों ओर फैलकर हमें ढके हुए है। प्रकृति ने हमारे लिए एक स्वस्थ एवं सुखद वातावरण का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य ने
भौतिक सुखों की होड़ में उसे दूषित कर दिया। वर्तमान समय में शहरी सभ्यता प्रदूषण की समस्या से घिरी हुई है। जैसे जैसे वैज्ञानिक उपकरण बढ़ते जा रहे हैं, वैसे 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 प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण के पर्यावरण के इस प्रदूषण से लोगों का जीवन दुभर होता जा रहा है। सरकार भी इस समस्या के प्रति जागरूक प्रतीत होती है। प्रदूषणों के कारणों की खोज करने पर प्रतीत होता है कि अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, उद्योगों का अनियमित फैलाव, चिमनियों से आबादी के मध्य धुआं उगलने एवं यातायात के साधनों की अभूतपूर्व वृद्धि आदि ही इसके लिए जिम्मेदार है। कारखानों का रासायनिक जल नदियों में डाल दिया जाता है। शहरों का गंदा पानी बिना साफ किए नदियों में मिला दिया जाता है। जहाज़ों द्वारा समुद्र में तेल गिरा दिया जाता है। वाहन धुआं छोड़ते हैं और वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। इस प्रदूषण से अनेक बीमारियां पनपती है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। स्वच्छ एवं निरापद पीने का पानी न मिलने के कारण अधिकांश लोग गंभीर रोगों का शिकार हो रहे हैं। जल प्रदूषण के लिए अधिकतर कारखाने जिम्मेदार हैं। जल में अनेक विषाक्त तत्व मिलकर उसे अनुपयोगी बनाते हैं। शहरों के गंदे नाले भी नदियों में जाकर गिरते हैं। इससे उनका जल दूषित होता है। जल प्रदूषण के कारण पेट के रोग बढ़ रहे हैं। वायु में भी प्रदूषण फैल रहा है। वाहनों द्वारा छोड़ा गया धुआं तथा कारखानों की चिमनियों से निकला धुआं वातावरण को दूषित करता है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अतः यह चक्र ठीक बना रहता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन द्वारा वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण के कारण सांस के रोग बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी शहरों में बढ़ता जा रहा है। बसों के हॉर्न तथा मशीनों के चलने से उठने वाली भारी कर्कश आवाज़ से यह प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इससे बहरेपन का खतरा बढ़ रहा है। इससे उच्च रक्तचाप, तेज सिर दर्द, अनिद्रा आदि रोग भी हो सकते हैं। इस पर काबू पाया जाना चाहिए। भूमि को स्वच्छ रखना चाहिए। हरियाली बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कारखानों के गंदे पानी तथा रासायनिक कचरे से भूमि प्रदूषण बढ़ता है। इस पर भी काबू पाया जाना चाहिए। आबादी का नियंत्रण करके
करने से प्रदूषण का खतरा भी कम होता है। प्रदूषण के प्रति जन चेतना जागृत करनी आवश्यक है। प्रश्न 3, पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसे कैसे बचाया जा सकता है? अपने विचार लिखिए। पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, वृक्षों को काटने से रोकेंगे, धुआं देने वाले वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे, वातावरण में गंदगी नहीं फैलाएंगे, पानी की शुद्धता बनाए रखेंगे, ध्वनि बढ़ाने वाले उपकरणों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम जगह जगह कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। इससे सरकार के साथ जनता की भी भागीदारी आवश्यक है। भागीदारी योजना इस दिशा में सार्थक पहल है। और कुछ प्रश्न उत्तर है बच्चों, जो अगली रिकॉर्डिंग में भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।